हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1.3। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट वीडियोस हैं उसमें आप चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने √5, √10 एंड √17 जो इर्रेशनल नंबर्स है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर भी जो है यहाँ पर √4.5, √5.6 ये कुछ नंबर्स दिए हुए, √8.1 एंड √2.3। तो डेसिमल्स वाले जो नंबर्स हैं उनके रूट के कैसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो आज हम वो समझेंगे। रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली यानी आपको कंपास, स्केल, पेंसिल की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन के अंदर। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले √4.5 को चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। तो अगर हमको यहाँ पे सॉल्यूशन 6 लोकेट √4.5 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसको समझने से पहले ज्योमेट्रिकली हम इससे पहले कि बनाएं, स्केल के ऊपर बनाएं, हम बहुत ध्यान से करके बनाएं। स्टेप्स जो है वो थोड़ी स्लो स्टेप्स का करके करेंगे, तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं पहले आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से आपको √4.5 को ड्रॉ करना है, फिर उसकी हेल्प से आप स्केल की हेल्प से लेके आप बड़े इजीली उसको बना सकते हैं। तो √4.5 को समझने के लिए हम 1-2-3 बार इसको रिपीट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बच्चों को ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता ये। तो देखते हैं बच्चों इसमें √4.5 कैसे शो कर सकते हैं नंबर लाइन के अंदर। तो मान लीजिए बच्चों एक नंबर लाइन है हमारे पास दिस। तो आपको सबसे पहले जो भी यूनिट आप ले रहे हो, यहाँ पे सेंटीमीटर ले रहे हो या इंचेस ले रहे हो, कोई भी आप यूनिट लीजिए, उसके अंदर आप 4.5 तक दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है और आपका एक यूनिट यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो आपका 4.5 कहाँ पर आएगा? तो सिंपली आपको 4.5 तक यहाँ तक एक पॉइंट लेना है 4.5 का। तो इसको अगर यहाँ पर आपका जो आपका 0 से जो स्टार्ट हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसको ए मान सकते हैं। ए से लेके बी तक हम बनाएंगे। ये वैसे तो 0 है, लेकिन इसको मैं नाम अल्फाबेटिकली ए दे रहा हूँ। तो ए से लेके हम बी तक आएंगे, तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो पहले हम 4.5 ही लेंगे। तो बच्चों या रूट किसी का हमें 5.6 लेना होगा, तो भी हम 5.6 की पहले हम लोग पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे दूरी ले लेंगे। √8.1 है तो उसमें √8.1 ही लेंगे। √2.3 है तो उसमें भी √2.3 का हम मेजरमेंट लेंगे। तो पहले वाले के अंदर जैसे हम √4.5 कर रहे हैं तो इस पहले 4.5 ले लेंगे। फिर बच्चों 4.5 जो कि हमारा बी है, इससे आगे हम एक यूनिट और बढ़ा के लेंगे। तो बच्चों कोई भी सम्स होगा उसमें से करेंगे। अभी हम सिर्फ फिलहाल √4.5 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक यूनिट बढ़ा के लेंगे। तो एक यूनिट बढ़ा के लेंगे, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक यूनिट आगे ले लेता हूँ, तो मेरा आता है यहाँ पे पॉइंट आता है एक यूनिट मेरा बढ़ा के। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक यूनिट हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक यूनिट जो मैंने लिया इसको मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ। तो मेरे पास ए से लेकर बी तक हो गया 4.5, और बी से हमको एक यूनिट और बढ़ा के लेना है सी आगे। अब हमारे पास आ गया ए से लेके सी तक का लाइन आ गई, लेंथ आ गई। यानी कि सी कहाँ पर आएगा? 5.1 पे आएगा, वो 5.5 पे आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 है। और 4.5 के अंदर जब हम 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 5.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ए सी हो गई इतनी लेंथ। अब आपको क्या करना है कि जो ए और सी की जो लेंथ है, इस ए सी लेंथ का हमको बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि ए से लेके सी के बीच का मिड पॉइंट हमको निकालना हो यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगा? एक लाइन का आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक छोटे से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ए से लेके जैसे मान लीजिए हमारा ये ए है और सी देखना है, तो ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग? इस कंपास की हेल्प से हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके इसका लाइक दिस, और दूसरे पॉइंट भी रख लेंगे ए के ऊपर, और वहाँ से एक पॉइंट ऐसे बना देंगे। तो बच्चों ये जो लाइन होती है इन दोनों को हम जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए इसके बीच के अंदर अगर हम इन दोनों को पॉइंट को मिला दें
और जहाँ पे कट करती हुई आएगी जहाँ पे, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इन दिस वे के हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट जो है वो मैं समवेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये मिड पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ। ठीक बच्चों, ये 0 है, ध्यान रखिएगा, ये O है। ठीक है, अब इसको मैं मिड पॉइंट मान के, इसको मैं A और O को मैं रेडियस मान लूंगा, और यहाँ पे रख के इस तरीके से मैं यहाँ पर एक इसकी दूरी को ऐसे देख के और एक में सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेमी सर्कल ये ड्रॉ कर लेंगे हम। 0 को क्या मानेंगे, सेंटर पॉइंट मान लेंगे, और यहाँ से जो कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो मिड पॉइंट मिला था, उस मिड पॉइंट के पर कंपास रख के A से स्टार्ट करके सेमी सर्कल बना लेंगे यहाँ तक, C तक के बीच में बनेगा बच्चों, क्योंकि हमने A और C के बीच का निकाला है, तो ये समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, तो C के ऊपर आएगा, भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका जो B पॉइंट है, उस B पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट के अंदर, जिसको हम क्या मानेंगे, D। तो बच्चों ये जो आपको लेंथ मिली है BD की, ये BD की लेंथ ही √4.5 होगी। ठीक है बच्चों, और इसका मतलब ये लेंथ अगर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो क्या करेंगे, सेम के जैसे हमने 5th में आपको बताया है कि आप B से D तक की लेंथ देख लीजिए, और फिर इसको आप ऐसे आगे ड्रॉ कर दीजिए। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर पॉइंट रख लिया, इसको रेडियस मान लिया, BD रेडियस हो गया, और यहाँ पे इसको ड्रॉ करा। नंबर लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट जो हमारा होगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंटेड्स √4.5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा E जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी इसको E नाम दे सकते हैं। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √4.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो BC से आगे आएगा ये लोग। तो हमारा यहाँ पे इसकी लेंथ कौन सी होगी, यहाँ पर B से लेके ये D तक जो है हमारा, और यहाँ पे देखा जाए नंबर लाइन के ऊपर, तो B से लेके E तक की लेंथ जो है कितनी है, ये √4.5 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक √4.5 है। वैसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये E पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है √4.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको समझना है। तो मेन इसमें करना है क्या है, आपको फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। पहले 4.5 की आप एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इसको A और इसको B मान लीजिए, ये 4.5 हो गया। फिर इसको आप 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए, 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए इसको नाम दे दीजिए आप C, और फिर A और C का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। A और C का मान लीजिए मिड पॉइंट ये हो गया, इसको आप O नाम दे दीजिए। इसके ऊपर अब रख के आप कंपास से, इस पे आप रख के कंपास से इसको आप ये ऐसे सेमी सर्कल बना लेंगे। तो सेमी सर्कल जो बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा। थोड़ा से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा। और उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना, बस B से जो B पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो कि सेमी सर्कल की बाउंड्री को टच करे, तो ये हो जाएगा BD। तो ये लेंथ जो हमें मिलेगी वो √4.5 होगी बच्चों। ठीक है, और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे रख के इसको हम लोग, इसकी दूरी को रख के हम लोग कंपास को, इसको रेडियस मान लेंगे, सेंटर बना लेंगे B को, और इसको हम लोग इस तरह से शो कर देंगे। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट हमारा जो है √4.5। तो कुछ नहीं करना है, आपको जितना दिया हुआ है उतना ड्रॉ करना है, 1 यूनिट आगे बढ़ा देना है, और फिर जितना यूनिट बढ़ जाएगा उतना यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट नंबर लाइन पे मिल जाएगा, मिड पॉइंट ढूंढते हुए इस पर सेमी सर्कल बना दीजिए। एक सेमी सर्कल बन जाएगा तो B से एक लाइन उठा दीजिए सीधी 90 डिग्री पर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो लेंथ B से लेकर D तक की लेंथ जो होगी वही √4.5 होगी। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे हमारा ये √5.6 भी इसी तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए √5.6 है, तो एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए √5.6 यहाँ दिखाते हैं आपको। एक बार मैं आपको हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, कंपास की और सबकी हेल्प से बना देता हूँ। √5.6 हमें शो करना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेता हूँ।
तो एक नंबर लाइन हो गई, इस पे 5.6 ले लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे यहाँ से लेके 5.6 हो रही बच्चों हमारी यहाँ पर, बहुत एक्यूरेटली नहीं बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन यहाँ तक बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा ए हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो 5.6 ये बन गया। एक यूनिट और बनाना है, तो एक यूनिट में भी क्योंकि सेंटीमीटर के हिसाब से ले रहा हूँ तो सेंटीमीटर के हिसाब से एक और बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे नहीं, यहाँ आएगा बच्चों, ये तो हाफ हो गया, यहाँ आएगा बच्चों। तो हमारा एक यूनिट बनाना है, हमने आधा यूनिट कर लिया। तो यहाँ पे जो है हमारा सी आया है। ठीक है बच्चों, और भी क्या करना है, ए से लेके सी का बीच का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे, सी से लेके ए के बीच में थोड़ा हाफ से ज़्यादा ले लेंगे और यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। इन द सेम वे सी और ए के बीच में तो सी पे रखा था, ए पे रखा है, और ये नया आर्क मिल गया। और इसको हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे, बीच का हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बच्चों को मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। अब क्या करना था, ओ पे रख के हमें सेमी सर्कल बनाना है। ये बच्चों हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे रख के हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, सी पर आ गया, ए और सी को ज्वाइन कर गया। और भी क्या करना है, डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा कितना हो गया था, ए टू बी हो गया था हमारा 5.6। बी से सी तक हमारा एक यूनिट बढ़ गया था। फिर हमने बीच में मिड पॉइंट ले लिया, इसको सेमी सर्कल बना लिया। अब बी से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हम लोग एक लाइन बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ पे रख के चेक कर देंगे प्रोटेक्टर से। 90 डिग्री से हम यहाँ आ रहा है, तो इसी के बिल्कुल सीध में हम लोग लाइन खींच देंगे। तो बच्चों ये यहाँ पे इसको सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बी डी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बी डी जो लेंथ है ये कितनी है, √5.6 है। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, तो बी से हम लोग सेंटर ले लेंगे, बी को सेंटर, और बी डी को रेडियस ले लेंगे। ये लेंथ हमको मिल गई बी डी को, और इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, आग बना देंगे यहाँ लाइन पर। ये आ गया बच्चों। तो ये नंबर लाइन जो है आपका, ये जो पॉइंट है ये कितना आ गया हमारा, दिस इज √5.6। ठीक है बच्चों, जिसको हम ई नाम दे सकते हैं। तो बी ई की जो लेंथ है यहाँ पे वो कितनी है, 5.6 का डिस्टेंस है, और रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √5.6। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग को शो करना है, इसको ड्रॉ करना है। इन द सेम वे ऐसे ही हमको √8.1 भी शो करना है। √8.1 के अंदर भी आपको क्या करना है, पहले आपको एक लेंथ लाइन खींचनी है। रफ ड्रॉ कर देता हूँ, ए से लेकर बी तक की, जो कि कितनी होगी 8.1। ये आपका डिवीजन हो रहा है। फिर से एक यूनिट और बढ़ा देते हैं इसके अंदर हम लोग, जिसको हम सी नाम दे देंगे। एक यूनिट भी बढ़ गया। अब ए और सी के बीच का मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे। मान लीजिए मिड पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके ऊपर रख के हम लोग एक सेमी सर्कल खींच देंगे मिड पॉइंट लेते हुए, ये बन जाएगा। और फिर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। चेक कर लीजिएगा, प्रोटेक्टर से बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए 90 डिग्री की। तो ये डी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बी डी की जो लेंथ है ये हमारी √8.1 है। इसको ये नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसको हम लोग एज अ रेडियस बी डी को मान के चलेंगे और नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ई पॉइंट जो है यहाँ पर ये हमारा √8.1 है। तो बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही सेम भी आपको √2.3 दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे ज्योमेट्रिकली हमने 4.5 है। जो बच्चों हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे लिए नोट करें, आपको बताए हैं, कोई सब इसमें लिखा हुआ है। पहले मार्क करिए द डिस्टेंस है, आपको लिखना पड़े तो आप ये लिख लीजिएगा। मार्क द डिस्टेंस 4.5 यूनिट्स ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट ए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये से इसको ड्रॉ करना है 4.5 यूनिट्स ले लीजिए
ऑन अ गिवन लाइन टू ऑब्टेन द पॉइंट बी सच दैट ए बी 4.5, जिससे ए और बी जो है 4.5 हो जाएगा। फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, और बी से एक मार्क करो एक यूनिट को 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट एट सी, और न्यू पॉइंट को एज अ सी मार्क कर दीजिए। उसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फिर जो ए सी जो लाइन थी ये वाली, इसका मिड पॉइंट देख लीजिए, मैंने वो बताया है, और मार्क कर दो इस पॉइंट को ओ। ड्रॉ सेमी सर्कल, और फिर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि परपेंडिकुलर टू ये जो ए सी है से परपेंडिकुलर हो, बी से जाएगी डी तक, ठीक है। इंटरसेक्टिंग दिस सेमी सर्कल एट डी, और इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, इस सेमी सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ बी डी जो है वो रूट 4.5 है, तो यहाँ पे ये रूट जो देख रहे हैं, ये बी डी जो देख रहे हैं लेंथ, ये क्या रूट 4.5 हो गई। नाउ ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर बी, बी को सेंटर ले लीजिए, बी डी को रेडियस मान के चलिए, और इसको इंटरसेक्ट कर दीजिए नंबर लाइन को एन ई पे इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, रूट 4.5। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हमें इन सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। सबका मेथड सेम ही है, सिर्फ आपको यूनिट उस हिसाब से लेनी जितनी यूनिट दे रखी है। ओके, इन सब के अंदर भी सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिट्स को ही चेंज करना है। 8.1 के हिसाब से चेंज कर दीजिएगा, रूट 2.3 और रूट 5.6 के हिसाब से। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये। आज इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।